Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Samiuddin. We are going to discuss our second lecture of chemistry, which is sources of organic compounds. Dear students, there are three main sources of organic compound. Number one is coal, another is natural gas, and third one is petroleum. ये तीनों जो सोर्सेज हैं इनको बेटे हम फॉसिल फ्यूल्स भी कह देते हैं, क्योंकि ये डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से जो वो हमारे पास आते हैं। इस तरह से इनमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कोल। बेटा ये बिलीव किया जाता है कि तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स अगो कोल जो है वो जो डेड प्लांट्स और ट्रीज जो थे वो बuried हो गए अंडर द अर्थ, और उनके ऊपर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हुए, बैक्टीरियल रिएक्शंस हुए, और उसके नतीजे में जो वुड थी वो आहिस्ता आहिस्ता, जो वुड ऑफ प्लांट्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता कोल में कन्वर्ट हो गई। और कोल की बहुत सारी स्टेजेस हैं कि थोड़े अरसे तक जो बैक्टीरियल एक्शन हुए उनके नतीजे में कौन सा कोल बना, और ये हमें एक नीचे थोड़ा छोटा सा बेटे मैंने टेबल दिया है, ये आपकी बुक में भी है। इसमें देखिए कि सबसे पहले वुड थी, जो कि डेड प्लांट्स और ट्रीज थे, उनके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल एक्शंस हुए तो वुड कन्वर्ट हो गई पीट के अंदर। पीट एक इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ कोल है और इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू दी अदर फॉर्म्स ऑफ कोल। इसके बाद जो पीट है इसके ऊपर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से इन पे पीट जो है वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गया। लिग्नाइट फिर उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर और वो आगे बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट हो गया, और लास्ट पे जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल है, हाई प्रेशर की वजह से बिटुमिनस कोल एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो गया। एंथ्रासाइट एक ऐसा कोल है जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होते हैं और सबसे ज़्यादा वास्टली यूज्ड भी एंथ्रासाइट ही होता है वर्ल्ड लेवल पर। कोल बेटे अमार्फस फॉर्म है कार्बन की सिंपली, और ये वुड की जो एक चेन है, वुड के ऊपर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की, उनके नतीजे में हमारे पास एंथ्रासाइट मिला। बेटा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें कुछ टर्म्स हैं कोल के अंदर, हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज कार्बोनाइजेशन। बेटे कार्बोनाइजेशन को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कह देते हैं। एक्चुअली व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लास्ट पे मैं मेंशन कर दूंगा बेटा इसको, कि जब कोल को हम हीट करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन एट वेरी हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर होता है 500 से 1000 डिग्री सी के दरमियान टेम्परेचर हो, तो बेटा कोल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है कोल गैस में, कोक में और कोल टार में। ये तीनों ही एक बहुत बड़ा सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। बल्कि उसने मेंशन किया है बुक वाले ने कि कोल टार के अंदर तो तकरीबन 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और उनको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के ज़रिए से, तो इसको उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। बेटे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे कंपोनेंट्स को सेपरेट करना। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कोल है उसके रिसोर्सेज क्या हैं पाकिस्तान में। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 184 बिलियन टन ऑफ कोल जो है वो मौजूद है, ठीक है। और ये आपने बेटे नॉर्मली भी सुना होगा कि थर में बहुत सारा कोयला मौजूद है, लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे वालों के मुताबिक उसकी बहुत सारी फॉर्म जो है वो पीट की फॉर्म है उस कोयले की। कोयले के बड़े जो यूजेस हैं उनमें 80% तो कोयला यूज़ होता है लाइम किल्न के अंदर ब्रिक्स को बेक करने के लिए। ये जो हम बेकिंग ब्रिक्स करते हैं ना, भट्टों में ईंटें पकाते हैं, तो बेटे वहाँ पर 80% कोयला तो वहाँ पर यूज़ होता है। बाकी जो कोयला है वो यूज़ होता है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए,
जहाँ पर ये नेचुरल गैस नहीं है, सुई गैस नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर लोग कोयले को जलाते हैं और वहाँ से कोयले से एनर्जी हासिल करते हैं। कोयले के बारे में बेटे जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसमें सिंध कोल अथॉरिटी, डायरेक्टोरेट मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब हो गया, बलूचिस्तान और NWFP KPK वाले वगैरह, और ये सारे के सारे बेटे ट्राई कर रहे हैं कि कोल अथॉरिटीज़ ये ट्राई कर रही हैं कि किसी तरीके से हम कोयले को ज़मीन से निकालें, जियोलॉजिकल सर्वे करवाएं। जो इतना कोयला पाकिस्तान में मौजूद है उससे हम कैसे ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जहाँ से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, पावर प्लांट्स हम लगाएं जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकें। तो थर्ड मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ पेट्रोलियम। What is petroleum? Refined form of mineral oil or crude oil is called petroleum. इसकी बेटे जो फॉर्मेशन है पेट्रोलियम की, वो इसके बारे में बिलीव किया जाता है कि बहुत ही स्लो केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन हुई ऑर्गेनिक मैटर की सेडिमेंट्री रॉक्स में। ये बहुत बड़े बड़े बेटे जो ज़मीन के नीचे जो रॉक्स हैं उनमें उनकी जो अर्थ बेड है वहाँ पर या ओशन बेड है, वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स में इसकी पेट्रोलियम की फॉर्मेशन हुई ड्यू टू द केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसी तरह से बेटा एक क्रूड ऑयल की एक डेफिनेशन आती है, पेपर में पूछा जाता है, तो ये ब्लैकिश स्टिकी लिक्विड होता है, ब्राउनिश भी, हल्का सा ब्राउनिश ब्लैकिश स्टिकी लिक्विड होता है जो कि ज़मीन से निकलता है, और उसे हम बेटे कहते हैं क्रूड ऑयल। इस क्रूड ऑयल को देखा जाता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, उसके मुताबिक इसको न्यूट्रलाइज करके फिर इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है क्रूड ऑयल की, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो टोटली प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं रिफ़ाइन करना ऑयल को। इसी के बारे में कुछ अगले टॉपिक्स भी हैं कि हम ऑयल की रिफ़ाइनिंग कैसे करते हैं, और मज़ीद उसमें ऑयल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस किए जाते हैं, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद इसकी जो फ्रैक्शंस हैं हमें कौन कौन सी मिलती हैं वो बेटे हम इससे अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी ऑयल रिफाइनरीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ऑयल रिफाइनरीज़ पाकिस्तान में कौन कौन सी हैं। हम बेटे पाकिस्तान बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और ऑयल रिफाइनरीज़ हमारी पाकिस्तान में अपनी हैं, जो कि 4 ऑयल रिफाइनरीज़ हैं। उनमें एक है अटक ऑयल रिफाइनरी, रावलपिंडी मोरगा के करीब है। इसकी जो कैपेसिटी है 1.25 मिलियन टन ऑयल रिफाइनिंग बेटा इसकी कैपेसिटी है। ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो 2 ऑयल रिफाइनरीज़ हैं वो कराची में हैं, 3.13 मिलियन टन ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी है बेटे उनकी। और इसी तरह से एक है पाक अरब रिफाइनरी, ये मुल्तान में है, महमूद कोट में। तो इसकी भी कैपेसिटी है, बुक में वालों ने मेंशन नहीं की हुई, तो आप भी इसको मेंशन मत कीजिएगा। तो बहरहाल ये भी हमारे जो इधर पंजाब में ज़्यादातर जो इधर लाहौर में और इस तरह फैसलाबाद जैसे एरियाज़ हैं, यहाँ पर अटक ऑयल रिफाइनरी से ही रिफाइंड ऑयल प्रोवाइड किया जाता है। ये बेटा प्रिंसिपल फ्रैक्शंस हैं जो कि पेट्रोलियम से हम ऑब्टेन करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए से। इसमें आप देख रहे हैं कि नेचुरल गैस है, फिर उसके बाद पेट्रोलियम ईथर है, ठीक है, उसका जो 20 से 60 तक उनका जो वो डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट होता है, और कार्बन की कंपोजिशन लिखी हुई है, और ये एज अ ज़्यादातर सॉल्वेंट यूज़ होता है पेट्रोलियम ईथर। इस तरह से लिग्राइन है और नेफ्था उसको बोल देते हैं, ये भी एज अ सॉल्वेंट ही यूज़ होता है। गैसोलीन बेटे वो पेट्रोल है जो हम मोटर बाइक में या कार वगैरह में हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। उसके बाद आता है केरोसिन ऑयल जो कि जेट फ्यूल है। एरोप्लेन में 85% जो फ्यूल होता है वो केरोसिन ऑयल, जिसको मिट्टी का तेल आम ज़बान में कहते हैं, ये होता है। इस तरह से बेटे गैस ऑयल है आगे, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल्स आ जाते हैं जो हम इंजन के अंदर यूज़ करते हैं। ये जो ऑयल होता है ना, इंजन ऑयल के तौर पर मोबाइल ऑयल जिसको हम बोलते हैं, तो ये लुब्रिकेशन के लिए, इंजन की लुब्रिकेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है। इसलिए इस तरह से आगे पैराफिन्स आ जाती हैं, वैक्स प्रोडक्ट्स होती हैं। फिर एस्फाल्ट और पेट्रोलियम कोक, ये जो हम सड़कों के ऊपर एस्फाल्ट वगैरह बिछाते हैं ना, तो उसको ये बेटे सारी फ्रैक्शन जो हैं वो हमें
पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन होती हैं। जो बेटे आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है उसमें जो एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोनाइजेशन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बेटा व्हाट इज़ क्रूड ऑयल, जिसमें आप उसकी डेफिनेशन कर देंगे। हाउ इज़ इट फॉर्म्ड, तो ये आपने सारे का सारा वो प्रोसेस का लिख देना है कि ये ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से बनता है। इस तरह से हाउ वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू एंथ्रासाइट, इसके अंदर बेटे आपने वो जो इक्वेशन है जिसमें वुड जो है उसके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल एक्शंस होते हैं और वो पीट में कन्वर्ट होती है, पीट से फिर वो लिग्नाइट में कन्वर्ट होती है और उसके बाद वो बिटुमिनस कोल में और देन नेक्स्ट एंथ्रासाइट में। वो सारी इक्वेशन बेटे एज सच ही आपने लिखनी है और उसके ऊपर आपने 3-4 लाइनें भी लिख देनी हैं कि ये 500 मिलियन ईयर्स अगो डिकम्पोजिशन ऑफ वुड की वजह से कोयला बनता है। ठीक है, ये उसका सारा कुछ आपने बेटे उसमें मेंशन कर देना है। व्हाट इज़ नेचुरल गैस, एक गिव इट्स यूजेस, तो जी लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है नेचुरल गैस। मेन इसका कंपोनेंट जो है वो मीथेन है। यूजेस इसके क्या क्या हैं, डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ होता है, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से सीमेंट में, फर्टिलाइज़र में, डाई इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। ये 4-5 लाइनें इसकी बेटा बन जाएगी। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।